जय माता दी दोस्तों, मैं लक्ष्मी सोनी आप सभी का अपने चैनल लक्ष्य पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर के रहस्यों के बारे में और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरे धूमधाम से निकाली जाती है। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा ही नहीं बल्कि आस्था भक्ति की अनूठी परंपरा का प्रतीक है। तो हो सके तो आप इस यात्रा का हिस्सा बनिए, और अगर ना बन पाए आप हिस्सा तो डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हुए आप इस रथ यात्रा के दर्शन करिए। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह से लेके गुंडीचा मंदिर तक निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा एवं उनके बड़े भाई बलराम जी भी साथ होते हैं। यह यात्रा बहुत ही धूमधाम से पुरी में निकाली जाती है और भी कई हिस्सों में भगवान के भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति से इस यात्रा को निकालते हैं। इस यात्रा के दौरान भगवान अपने गर्भगृह से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। रानी गुंडीचा महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। इंद्रद्युम्न ने ही पुरी के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था। रानी गुंडीचा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो हर साल उनके घर आएंगे, और इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान हर साल रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में 9 दिन निवास करते हैं। तो ये रही गुंडीचा मंदिर और भगवान की रथ यात्रा की रोचक जानकारी। अब हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में, जो कि बहुत ही अखंड, अद्भुत और दिव्यता से भरपूर हैं। तो पहला सबसे बड़ा रहस्य कि इस मंदिर का जो झंडा होता है वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दूसरा रहस्य, इस मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस गुंबद की परछाई बनती है। मंदिरों के गुंबद के ऊपर पक्षी बैठते हैं, वहाँ पे अपना घोंसला बना लेते हैं, परंतु जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर ना तो आपको कोई पक्षी दिखेगा और ना ही उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजर सकता। तीसरा एवं अद्भुत रहस्य कि हर मंदिर में आपने देखा होगा कि जो मूर्तियां होती हैं वो धातु या पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की जो मूर्तियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं, और इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है ताकि उनकी दिव्यता और अखंडता बनी रहे। चौथा रहस्य, इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनकी धड़कन सुनाई देती है, उनका दिल धड़कता है। मतलब कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे जो भगवान की मूर्तियां हैं वो साक्षात भगवान वहाँ पे निवास करते हैं, और ये बहुत ही बड़ा चमत्कार कहिए या रहस्य करिए, ये विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। एक और सबसे बड़ा रहस्य, जो कि यहाँ पे जो भोजन पकाया जाता है, चाहे जितने भी भक्त यहाँ पर आ जाएं, यहाँ बंटने वाला प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। बनता 20,000 लोगों के लिए, लेकिन अगर लाखों भक्त भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ प्रसाद कभी कम नहीं होता है ना। कितना बड़ा रहस्य। और सबसे बड़ा रहस्य की बात करें, यहाँ जो प्रसाद बनता है, यहाँ पे प्रसाद हांडी में बनाया जाता है और 7 हांडियाँ एक के ऊपर एक रख के भोजन पकाया जाता है। और आश्चर्य की बात ये है, चमत्कार की बात ये है कि यहाँ जो खाना पकता है इन हांडियों में, जो सबसे ऊपर की हांडी होती है उसमें भोजन सबसे पहले पकता है, और उसके बाद उसके नीचे नीचे करके सबसे लास्ट में 7वीं हांडी, नीचे की हांडी में भोजन पकता है। तो है ना पुरी का जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा।
तो अगर कभी मौका मिले तो आप जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन अवश्य करिए, जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं। पुरी की मंदिर की जो मूर्तियां हैं इन्हें हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को नव क्लेवर की परंपरा कहा जाता है, मतलब कि भगवान का नया रूप। इसमें तीनों ही भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की मूर्तियों को बदल दिया जाता है। ये जो मूर्तियां होती हैं नीम के पेड़ की लकड़ियों से बनाई जाती हैं, और ये नीम का पेड़ जो होता है इसकी भी शर्त होती है कि 100 साल पुराना हो और दोष रहित हो। लकड़ियों से मूर्तियां बनाने के बाद पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में जो ब्रह्म पदार्थ है, जिसे भगवान का हृदय या दिल कहा जाता है, उसे नई मूर्तियों में डाला जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही गुप्त अनुष्ठान के रूप में की जाती है, और जब ये अनुष्ठान किया जाता है उस समय पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, और जो वहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर इस अनुष्ठान को करते हैं, और पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में उस ब्रह्म पदार्थ या भगवान के दिल को डाला जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो मैंने आपको जगन्नाथपुरी से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में, वहाँ की दिव्यता और अखंडता के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।